बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम एक सीरीज़ चला रहे हैं ऑलरेडी, जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स के हवाले से हम गाइड कर रहे हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स कहाँ कहाँ पे बनते हैं, उनका क्या क्या मतलब है, उनसे कैसे ट्रेड ली जा सकती है। तो इसी हवाले से हमारे एक फॉलोअर हैं शहजाद साहब, उन्होंने आज एक सवाल भेजा है। पहले उनका सवाल सुनते हैं। मैं पहले चार्ट दिखा दूं जो उन्होंने चार्ट भेजा है, और ये एक एरिया उन्होंने मार्क किया है और इस एरिया के हवाले से उन्होंने एक सवाल भेजा है। पहले सवाल सुनते हैं उनका और उसके बाद उस सवाल के जवाब पे बात करते हैं। तो सवाल उनका ये है। अस्सलाम वालेकुम जी सर, क्या हाल है? अच्छा सर, मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट सेंड किया है। इसमें सर्कल के अंदर एक हैमर बना हुआ है। तो इस हैमर से जो अगली कैंडल है उसने भी हैमर को कंफर्म नहीं किया, उससे अगली ने भी कंफर्म नहीं किया, उससे अगली ने भी कंफर्म नहीं किया। यानी कि हैमर के बाद चौथी कैंडल जो बनी है उसने हैमर की हाई को तोड़ा है, लेकिन किसी भी कैंडल ने उस हैमर के लो को नहीं तोड़ा। और उसके बाद मार्केट गई भी बुलिश है। तो इस तरह की सिचुएशन अगर बन जाए कि हैमर से बिल्कुल अगली कैंडल या एक दो कैंडल छोड़ के कोई कंफर्मेशन दे, तो क्या वो हैमर वैलिड होगा, या इसके लिए यही है कि अगली ही कैंडल या उससे अगली कैंडल, यानी कि एक दो कैंडल में ही ये कंफर्म होना चाहिए, जाके 3-4 या 3-4 से ज़्यादा भी। शर्त ये है कि वो उसका लो ना तोड़े और कहीं भी जाके वो तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी जो कैंडल भी उसको कंफर्म करे तो उस हैमर को सही माना जाएगा। तो इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा बता दें कि ये बात मेरी सही है या गलत है। यानी कि 4-5 कैंडल के बाद अगर हाई तोड़े तो क्या उसको हैमर वो जो है वो वैलिड है? जी जनाब, तो ये हमारे सामने चार्ट मौजूद है। ये GBP USD का H4 का चार्ट है जो कि शहजाद साहब ने भेजा है। इस कैंडल की वो बात कर रहे हैं। ये जो हैमर टाइप कैंडल है, और उन्होंने कहा है कि ये हैमर एक बना है डाउन ट्रेंड के अंदर। उसके बाद अगली कैंडल ने उस हैमर को कंफर्म नहीं किया। अब हैमर को कंफर्म करने का मतलब ये है कि अगर हैमर है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट एवेंचुअली बुलिश हो जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। तो अगली कैंडल का बुलिश होना ज़रूरी है और उसके ख़ास एक पैटर्न है। हम इस पैटर्न को डिटेल से इंशाल्लाह स्टडी करेंगे जब हम हैमर को पढ़ेंगे। लेकिन बहरहाल यहाँ पे जो उनका सवाल है उसके मुताबिक ये कि अगली कैंडल ने भी उसको कंफर्म नहीं किया, उससे अगली कैंडल को भी अगर हम देखें तो वो भी बेरिश ही है, नीचे ही गई है, उसने भी कंफर्म नहीं किया। उसके बाद थर्ड कैंडल ग्रीन बनी है, यहाँ पर उन्होंने इसको ब्लू मार्क किया हुआ है। थर्ड कैंडल बुलिश बनी है और वो ऊपर गई है। और उसके बाद चौथी कैंडल जो है उसने इस हैमर के टॉप को तोड़ा है और ये ऊपर गई है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए? क्या इस हैमर को हम वैलिड कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे? तो इस हवाले से दो जवाब हैं। एक जनरल अप्रोच है जो कि कुछ ट्रेडर्स, दो किस्म के ट्रेडर्स हैं जो इसको यूज़ करते हैं। एक तो वो ट्रेडर्स हैं जो ये कहते हैं कि जहाँ पे हैमर ब्रेक हो जाए, यानी ये जो ग्रीन कैंडल है, इसने, ये बुलिश कैंडल जो है, इसने हैमर को ब्रेक किया है, तो अब हम हैमर को सही कंसिडर करेंगे और उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे इस अप्रोच से एग्री नहीं करता। मैं ऐसी सूरत हाल में इसको हैमर कंसिडर नहीं करूँगा, क्योंकि अगली कैंडल जो है वो रिजेक्ट कर गई है हैमर को। तो मैं इस हैमर को हैमर कंसिडर नहीं करूँगा और नए कैंडलस्टिक पैटर्न की तलाश करूँगा। और यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। शहजाद भाई ने हैमर को तो फोकस किया, लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को वो इग्नोर कर गए शायद, या उन्होंने उसके हवाले से सवाल नहीं पूछा। और वो ये कि इससे अगली जो 3 कैंडल्स बनी हैं जिन्होंने हैमर को कंफर्म तो नहीं किया, लेकिन अगर हम इन तीनों कैंडल्स को देखें, बेरिश मार्केट के अंदर हमारे पास एक नीचे जाती हुई रेड कैंडल, दरमियान की एक छोटी कैंडल और वापसी की एक ग्रीन कैंडल, ये तीनों कैंडल्स मिलकर हमारे पास मॉर्निंग स्टार की फॉर्मेशन क्रिएट कर रही हैं, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल पैटर्न है। इसी तरह से ये हमारे पास जो कैंडल है, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, अगर गौर से देखें तो ये इस छोटी रेड कैंडल को कवर भी कर रही है, इसकी बॉडी को कवर कर रही है। तो ये हमारे पास कैंडल बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न भी क्रिएट कर रही है। तो हमारे पास यहाँ पे दो, एक
फेल के पैटर्न के बाद दो कंफर्म पैटर्न मौजूद हैं कि हमारे पास एक मॉर्निंग स्टार है और दूसरा हमारे पास बुलिश एनगल्फिंग है, और इन दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न्स को अगली स्क्रीन कैंडल ने कंफर्म किया। तो हम अगर इस हैमर को इग्नोर भी कर दें, हमें नहीं पता कि ये हैमर है या नहीं है, हैमर है, रिजेक्ट हो गया है, फेल हो गया है कि वैलिड है, हम इस बहस में अभी नहीं जाते, लेकिन अगर हम इसको इग्नोर भी कर दें तो हमारे पास दो वैलिड कैंडलस्टिक पैटर्न मौजूद हैं जिसकी बेस पे हम ट्रेड ले सकते हैं। मैं ज़रा चार्ट पे लेके चलता हूँ आपको। ये हमारे पास GBP USD का चार्ट है, वही चार्ट है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। इसको थोड़ा सा मैं जूम इन अगर कर सकूँ तो ये आ गया जी हमारे पास GBP USD का चार्ट, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये वो कैंडल है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। इस कैंडल के बाद ये रेड कैंडल बनी, ये रेड कैंडल बनी, ये ग्रीन कैंडल बनी। तो ये हमारे पास मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है। मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन के बाद ये हमारे पास यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल को कवर कर रही है, बुलिश इनगल्फिंग फॉर्मेशन है, और ये हमारे पास कंफर्मेशन कैंडल है जो कि इन दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कंफर्म कर रही है। अब इसको ट्रेड कैसे करते हैं, तो इसका बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला है जो मैं यूज़ करता हूँ। इसके बहुत सारे फार्मूले हैं, और जब हम लहदा जैसे मैंने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है कि हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स का एक डिटेल कोर्स लेके आने वाले हैं बहुत जल्द, तो उसके अंदर हम लहदा इनको मुख्तलिफ फार्मूलों के साथ पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे इसको ट्रेड करने का एक बड़ा सा सिंपल फार्मूला है, और वो ये कि जहाँ पे ये के पैटर्न कंप्लीट हो रहा है हमारी यहाँ पे एंट्री होगी, यानी इस रेड कैंडल के स्टार्ट पे हमारी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस होगा हमारा इस पैटर्न का एंड जो कि तकरीबन 45 पिप्स बन रहा है, और इतना ही हम अपना टेक प्रॉफिट रख देंगे जो कि हमारा 45 पिप्स अगली ही कैंडल के ऊपर यानी थर्ड कैंडल के ऊपर कंप्लीट हो जाएगा, और ये ट्रेड हमारी टेक प्रॉफिट हिट कर जाएगी। दूसरा फार्मूला टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस का कि आप 1 to 1 का टेक प्रॉफिट लें। जब आपकी ट्रेड 1 to 1 के करीब पहुंच जाए तो अपने टेक प्रॉफिट को डबल कर दें, लेकिन उसके लिए आपको पीछे सपोर्ट और रेजिस्टेंस वगैरह को देखना ज़रूरी है। बहरहाल बहुत सिंपल सी और शॉर्ट वीडियो रखना चाहता हूँ। हम डिटेल से कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कंफर्म करेंगे, पढ़ेंगे, डिटेल से इंशाल्लाह सीखेंगे। यहाँ पे हम इस हैमर को जो कि मेरी नज़र में कंफर्म नहीं हुआ इग्नोर करते हुए मॉर्निंग स्टार और बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर बहुत ही लाजवाब ट्रेड ले सकते थे, जो रफली 50 पिप के करीब की बड़ी आराम से ट्रेड है। बहुत लंबी गई है मार्केट, लेकिन 50 पिप इसमें बहुत आसानी से कंफर्म लिए जा सकते थे। तो उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर ज़ियाउल हसन को forexguru.pk से इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।